के हर मोड़ पर गुरु ही सच्चा लक्ष्य। गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आप सभी के जीवन में ज्ञान की सफलता, मंद गुरुजनों को आशीर्वाद आप सभी पर सदा बने रहे। जीवन में सफलता और संतोष की पूर्णिमा सदा बनी रहे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन गुरुओं में हमें गढ़ में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता के भाव बनाए रखना चाहिए और उन्हें प्रकट करने के लिए तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक दिन ही अपने गुरुओं को सम्मान करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, दान और उपवास आदि के कार्य बहुत ही शुभ फलदायी माने गए हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का आदर सम्मान करने से जीवन में सकारात्मक आती है और जीवन में जो बाधाएं होती हैं वे दूर होती है। इस दिन गुरु मंत्र की परंपरा मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म, सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन वेदों की रचयिता वेदव्यास जी का महोत्सव मनाया जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेदव्यासी जगत के प्रथम गुरु माने जाते। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप हैं। वेदों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरु के साथ ही माता पिता को भी गुरु को मानकर उन्हें सीख लेनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी भी अपनी पूजा की जाती है। साथ में अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और चंद्रमा की पूजा अर्घ्य दिया जाता है, जिससे मानसिक तनाव मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्र दोष हो तो ये भी दूर होता है। इसलिए जानते हैं साल गुरु पूर्णिमा कब है, पूर्ण तिथि कब से शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही, पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किस दिन किया जाएगा, भद्रकाल लग रही, भद्रकाल कब से कब तक रहेगा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई गुरुवार 1:36 से देखा जाए तो 9 जुलाई का समय रहेगा। गुरुवार को पूरा दिन ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी। 11 जुलाई शुक्रवार तड़के 2:06 पर इसके बाद पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को रहेगी। पूर्णिमा का स्नान, दान, व्रत इस दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। 10 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:52 पर सूर्य अस्त होगा। 7:12 पर अभी मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इंद्र योग रात्रि 9:38 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 7:11। इस समय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र दर्शन बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। अगर बारिश हो रही है तो बादल हो, चंद्र दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में आप भगवान शिव को मस्तक विराजमान चंद्रमा की पूरी के अलावा आप 5 चांद की चंद्रमा या प्रतीक तस्वीर से उनका पूजन और अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:30 से 5:31 तक। इस समय आप सुबह स्नान, दान, इसके अलावा शाम को पूजा शुभ मुहूर्त 7:22 से 8:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम में 7:21 से 7:41 तक रहेगा। शाम की पूजा करते पूर्व पूर्ण तिथि के दीपदान करने से तुलसी जी के केले के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। राहु दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा सुबह 5:31 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। भद्र का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए यह भद्र पूजा पाठ समुद्री कार्य इस दिन कर सकते हैं। अगर संभव ना हो तो अवश्य स्नान करें, मंत्र डुबकी लगाएं, नहीं तो नहाने के पानी में कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को जाप करें और समृद्धि के अनुसार अपने भाव से लोगों को समृद्धि दें।
वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में गुरु का हमेशा आशीर्वाद बने रहे। जय हो गुरुदेव की।